जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी जंतर मंतर पर लड़कियों के समर्थन में बैठे हैं, अगर उनके कहने से भी सरकार को शुद्ध नहीं ली लड़कियों की, तो तपात हुआ जो सत्ताधारी पार्टी का सुख भोग रहे हैं, चाहे कोई डिप्टी सीएम है, चाहे कोई एमपी है, जो इस सरकार में भागीदारी हैं, उनका 21 गांव तपात हुए के अंदर आते हैं, 21 के 21 गांवों में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। और आगे भविष्य में जो आज का पूरी ताकत होती है एक वोट की, वोट का फैसला भी हम उनके खिलाफ लेने में मजबूर हो जाएंगे। अगर जी A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों आज पहुँचे हम आप भाई उचाना लगा के गांव थुआ में, और तपा थुआ का जो चबूतरा भाई, ये वो चबूतरा ऐतिहासिक चबूतरा है। ऊपर दिखा भाई सब चबूतरा सर्वजातीय पंचायत तपा थुआ जींद हरियाणा, बहुत मानी जानी पंचायत है भाई यहाँ की। और ये वो चबूतरा भाई जहाँ पर मतलब अपन कैसे कहाँ भाईचारा कोई भी विवाद हो वो फैसला एडा हुआ है, और बहुत ही साफ और सुथरी पंचायत है। और ये वो चबूतरा है। एक बार लिया, ये वो ऐतिहासिक चबूतरा भाई, यहाँ पर वो सभी दानवीरों के नाम है भाई, जिनके योगदान से सहयोग से तपात हुआ के अंदर जितने भी गांव आते हैं उनके सहयोग राशि से ये तपात हुआ का ये निर्माण होया था। और क्या कुछ इतिहास है। और यहाँ पर भाई आज तपात हुआ की खाप है, जो प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी पद हैं, सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है, उसका बारे में आपने जानकारी देंगे। हमारे साथ मतलब तपात हुआ के सभी मौजूद व्यक्ति हैं, जिन्होंने भाई समाज के लिए हमेशा ही संघर्ष किया और भाईचारा बना रहा है, समाज के अंदर अमन शांति बनी रहे, उसके लिए हमेशा संघर्ष करे हैं। हमारे साथ हैं प्रधान जी ओम प्रकाश जी। राम राम जी। हाँ जी, हेलो। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो जी? हाँ। क्यों इकट्ठे हुए जी आज? आज हम पहलवानों के साथ जाती हो रही है, उस बाबत इकट्ठे हुए। ठीक जी, ठीक। चलो धन्यवाद। राम राम प्रधान। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दे दो जी दर्शकों ने। मैं सोमदत्त शर्मा, महाशिव तपात हुआ। किस मतलब मामला भाई इकट्ठे होया तपात हुआ? आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान हैं, उन पे आरोप लगाए हैं। भारत सरकार के अंदर जो ब्रजभूषण जी हैं, उनको ऊपर आरोप लगा रखे हैं। सरकार ने उनके खिलाफ प्रेशर में आकर के FIR दर्ज तो कर दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वगैरह या पद से इस्तीफा वगैरह कुछ नहीं लिया। और परसों रात को जब बारिश का मौसम था, जो महिला पहलवान थी, उनके जो बैठने का स्थान था, जहाँ गद्दे वगैरह बिछा रखे थे, उनको भीग गए थे, और उनकी जगह पर वो फोल्डिंग या कोई तख्त वगैरह का प्रबंध किया लड़कियों ने बैठने के लिए। तो उसका खिलाफत में सरकार ने विरोध किया और लड़कियों के साथ बदतमीजी करी। उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि या तो जल्दी से जल्दी आरोपी के खिलाफ जो FIR दर्ज हो रही है उससे पद छीना जाए, और उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। इसलिए इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार जल्दी से जल्दी उसके पर कार्रवाई कर देगी तो ठीक है, नहीं तो हज़ारों आदमियों को लेकर के जंतर मंतर पर जा करके लड़की पहलवान जो है उनका समर्थन के लिए तपात हुआ दल बल के साथ जंतर मंतर पर पहुंचेगा। प्रधान जी, कहीं ना कहीं देखा जाए, एक बार एक साइड तो सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर मतलब बेटियों को मतलब अपनी मांग मनाने के लिए, मतलब अपने अधिकार के लिए, अपनी मतलब मान सम्मान की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। क्या होगा? हमने तो ऐसा महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी से भी प्रभावशाली है ये आदमी जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब मोदी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो प्रधानमंत्री की कमजोरी उस आदमी के पास है, जिसके भय से वो इसको गिरफ्तार नहीं करवा रहा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अन्यथा देश का प्रधानमंत्री जब वो अंतर्राष्ट्रीय गेमों में कोई भाग लेती हैं और फोटो खिंचवाने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं, ढीले कुर्ते पजामे पहन करके, मैं मेरे गला फोटो तुरवाओ, कोई चेक पे दे रहा है, कोई इनाम के तौर पर कह रहा है, कोई माला डालने करके वह फोटो तुरवाने लग रहे हैं। उस टाइम तो गर्व महसूस किया था लड़कियों पर,
और आज जिन लड़कियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, उन्होंने आरोप लगाया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब है इसके अंदर भारत सरकार का या हरियाणा सरकार का निजी स्वार्थ है, जिसकी बदौलत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रधान जी देखो, देखा जावा है मतलब जब इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ी जिनका मतलब विदेशों में जाकर अपना तिरंगा फहराने का काम किया, देश का नाम ऊंचा किया, उन खिलाड़ियों की यहाँ नौबत आ रही, तो आम बेटियों पर क्या असर होगा? आम बेटियाँ कहाँ सुरक्षित होगी? आपने पता है कि भिन्न भिन्न जगह से आरोप लगते हैं करैक्टर से संबंधित लोगों के ऊपर। कोई पैसे में समझौता कर जाता है, अंडरग्राउंड कोई किसी प्रकार कर जाता है। माँ में तो ये कहते हैं कि ये लड़की आज के ज़माने में जो लड़कियां हैं हवाई जहाज चलाती हैं, हेलीकॉप्टर चलाती हैं, पढ़ने लिखने में लड़कियों से भी बढ़ चढ़ करके बढ़िया नंबर आते हैं, आईएएस अधिकारी, एचसीएस अधिकारी की सिलेक्शन होती है। तो आज के युग में बेटी जो है पढ़ी लिखी हुई है, वो अपना मान सम्मान भी चाहती हैं, लेकिन ये सरकार अपने निजी स्वार्थ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इत्यादि नारे तो लगाते हैं, लेकिन अंतरात्मा से वो ये समझते हैं कि ये तो कोई खास बात नहीं, तो लड़कियाँ हैं, इनके साथ तो ऐसा होता ही रहता है। प्रधान जी कुछ दिन महीने पहले आप लोगों ने किसान आंदोलन में बहुत अच्छा योगदान दिया, आपने नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ी, अब आपके मतलब घर में इज्जत की लड़ाई की बात आएगी है, तो आप क्या कहना चाहोगे तपत हुआ तरफ से? कल परसों तो रात को पुलिस द्वारा लड़कियों के साथ अनटच जो अंग होते हैं लेडीज के, उनको भी छुआ है और उनको गाली गलौच भी दी है, जिसकी हम जोर से पुरजोर निंदा करते हैं। और लड़कियां हमारी हैं, इज्जत हमारी है, किसान है, मजदूर है, चाहे व्यापारी है, हम सब एक हैं। या तो सरकार चेत जाए, अन्यथा तपात हुआ अभी हज़ारों की संख्या में शीघ्र ही फैसला लेने वाला है, जंतर मंतर पर पहुंचेगा। अगर मतलब सरकार अपना फैसला नहीं लेती पक्ष में खिलाड़ियों के, तो तपात हुआ की तरफ से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हम तपात हुए के सत्ताधारी पार्टी के, चाहे कोई विजेंद्र एमपी है, चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, जो सत्ताधारी पार्टी के अंदर सुख स्वाद ले रहे हैं, या तो उन जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी जंतर मंतर पर लड़कियों के समर्थन में बैठे हैं, अगर उनके कहने से भी सरकार को शुद्ध नहीं ली लड़कियों की, तो तपात हुआ जो सत्ताधारी पार्टी का सुख भोग रहे हैं, चाहे कोई डिप्टी सीएम है, चाहे कोई एमपी है, जो इस सरकार में भागीदारी हैं, उनका 21 गांव तपात हुए के अंदर आते हैं, 21 के 21 गांवों में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। और आगे भविष्य में जो आज का पूरी ताकत होती है एक वोट की, वोट का फैसला भी हम उनके खिलाफ लेने में मजबूर हो जाएंगे। अगर जी दिल्ली से कॉल आती है बेटियों की, वह वहाँ पर कुछ छेड़खानी करती है प्रशासन उनके साथ, तो तपात हुआ तैयार रहेगा जाने के लिए? उनकी कॉल की ज़रूरत नहीं है, हमने पता लग चुका है कि लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। हम शीघ्र ही 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सारे तपात हुए को इकट्ठा करके अपने बिल्कुल दल बल के साथ काफिला लेकर के जल्दी ही दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर तपात हुआ है, बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर गए थे, इसी तरह भी जा सकता है, उससे भी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि ये इज्जत का मामला है। वो मांग थी एमएसपी वगैरह या दूसरी बातों की, ये मैटर इज्जत का है। इज्जत के बारे में पैसा या धन दौलत नहीं चलता, इसके ये हमारी पगड़ी का मामला है। हमारी बहू बेटी के जो अंग होते हैं, जो अनटच होते हैं, जिसको टच भी नहीं किया जा सकता, वो रात को पुलिस ने उनके अंगों को भी छेड़छाड़ की है और गंदी गालियां भी दी हैं, जिसको हम सहन नहीं कर सकते। हम 2 या 3 दिन के अंदर जो है तपात हुए को इकट्ठा करके ट्रैक्टरों का काफिला लेकर के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। धन्यवाद जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, जो भी प्रकरण चल रहा है बेटियों के साथ, जो बेटियों ने मतलब विदेशों में जाकर देश का नाम ऊंचा कराया, उस समय तो मतलब सभी नेता लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं अपनी छवि बनाने के लिए, चेहरा चमकाने, राजनीति करने के लिए, लेकिन आज उनके पास कोई नहीं जा रहा, और खासकर हरियाणा के लिए। जैसे कि सारी बातें हमारे थपा महासचिव पंडित सोमदेव शर्मा ने बता दी थी, तो उसी प्रकार इनकी का बातों का अनुसरण करते हुए जो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाना या कैमरे पाना उस टाइम, लेकिन ये एक जो जितनी हम इसकी भर्त्सना कर सकते हैं, जो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उससे बढ़ के भर्त्सना करते हैं। और तपात हुआ, जैसे कि हमारे महासचिव जी ने बताया है, जो बातें इन्होंने कही हैं उन पर हम 100% पूरे उतरेंगे। 21 से 21 के 21 गाँव। धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ भाई दिलबाग संडील जी हैं, जो मतलब सामाजिक व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। जी राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे, मतलब आपके चैनल की तरफ से, तपात हुआ की तरफ से? ऐसा है जैसे दादा सोमदत्त जी ने, महासचिव ने, हमारे तपा के ने अभी स्टेटमेंट दी है,
हम सभी जितने भी तपत हुआ के 21 गांव हैं, सारे एक मजबूती से बेटियों के पक्ष में और अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में इतनी मजबूती से खड़े होंगे कि हम इस तानाशाही सरकार को, तानाशाही जितने भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, उसको अपना तानाशाही रवैया को ठीक करने का काम करेंगे और पूरे दल बल से पूरी मजबूती से बेटियों के पक्ष में हम खड़े होंगे। प्रधान जी ने एक बात कही है जी भाई 21 गाँव में हर नेता का आना जाना बंद कर देंगे, तो आप लोग सभी सहमत हो 21 गाँव? बिल्कुल सहमत है, हम दादा के साथ हैं और दादा के तपा के हमारे ये नुमाइंदे हैं, हम इनके साथ हैं, बिल्कुल एकजुटता से है सारा तपा। दिलबाग जी कहीं ना कहीं देखा जावा है तो जंतर मंतर पर ऐसा स्थान हमारा जहाँ पर कोई भी अपनी मांग रख सकता है, धरना दे सकता है, लेकिन वहाँ पर देखने को मिला अपने 144 धारा लागू की है रात को, जिस टाइम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहाँ पे मिलने ले गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी कहा मैं अकेला जाऊँगा, अकेले को भी नहीं जाने, कहीं ना कहीं कानून के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये तो शासन ऐसा शासन है, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार थी जो शासन था, उससे भी ये कहीं न कहीं इनका जो अड़ियल रवैया है वो तानाशाही के रूप में, और वो सब जनता को दिखने लग रहा है। ये एक आदमी क्या, वो जो खिलाड़ी मांग वाले हैं जो उनको नहीं बख्शा, दूसरे तो उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं आप जैसे लोग हैं कितने कोई भी है, किसी को उनके नज़दीक तो जाने का वो देते नहीं, और उनको नज़दीक गए तो उनको पता है कि आज जनता उनके पक्ष में है। और जनता जैसे अभी पीछे कृषि कानून थे, किसानों ने अपनी मांगे रख के इतने धरने प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड में पहला इतिहास रखा है, इसी प्रकार इनको सरकार को पता है कि आप जो उनके पास आसपास जाने देंगे, उनका समर्थन देंगे तो वही काम होगा। इनको जैसे कृषि कानून वापस लिए, इनको उसके खिलाफ जो इनका जो ब्रजभूषण जी है उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कार्रवाई की तो इनका भविष्य बहुत ही खराब है। चलो जी, धन्यवाद आपका। देखो भैया, आपने देखा तपात हुआ की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आ चुका है बेटियों के पक्ष में, और साफ साफ कह दिया तपात हुआ ने अगर बात इज्जत किया हुआ है तो भाई तपात हुआ तैयार है। और 1-2 दिन के अंदर ये सभी इकट्ठा हो गए 21 गाँव, बहुत बड़ा काफिला के साथ हमारे प्रधान जी हैं जो हैं मौजूद व्यक्ति हैं 21 गाँव के, वो दिल्ली की ओर कुछ करने के लिए तैयार हैं। वीडियो आपने कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और भाई अपने संभव कमेंट में तपात हुआ के आपने विचार कैसे लगे एक संभव कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।